जिस प्रॉपर्टी को पाने के लिए मैंने आपका खून किया, वो सब वेस्ट हो गया। आज आपने फिर से प्रूव कर दिया पापा कि मैं आपका बेटा नहीं। आपने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया। मैं आपका बेटा नहीं, आपकी बेटियां ही आपकी अपनी थी। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया आपने? युवराज, आप अपने बाबूजी से जवाब मांग रहे हो? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ बेटा कि तुम पर क्या बीत रही। सच पूछो तो मुझे भी इस फैसले से बहुत हैरानी हो रही है। नहीं मामा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पापा ने जो फैसला लिया है सही लिया है। मेरा तो पहले से ही कुछ नहीं था, तो फिर वो किस हक से मुझे अपना वारिस मानते हैं? मैं उनका खून, उनका बेटा थोड़ी हूं। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम युवराज? क्योंकि यही सच है मामा। ऐसा नहीं है युवराज। ऐसा ही है मामा। जो तुम सोच रहे हो। मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूं मामा। और ये आप भी अच्छी तरह से जानती हैं, मैं ना इस घर का बेटा था, ना हूं और ना रहूंगा। हाँ मामा, यही सच है। सच्चाई जानने के बाद पापा ने मुझे इस घर में रहने दिया, अपनापन दिया, प्यार दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी वजह से मुझे लगा कि मैं बहुत लकी हूं। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि वो प्यार नहीं था, मेहरबानी थी। नहीं युवराज, नहीं बेटा, ऐसा नहीं। मेरा यकीन करो, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। ऐसा मत सोचो युवराज। युवराज, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि बापूजी ने अपनी सारी जायदाद हम बहनों के नाम कर दी और विल में युवराज का कहीं नाम भी नहीं है। ताज्जुब तो मुझे भी हो रहा है। आखिर बापूजी ने ऐसा क्यों और क्या सोच के किया? और इस गरुड़िया परिवार का वारिस तो वही, सब कुछ तो उसे ही मिलना चाहिए। हम बहनें कहाँ ये सब कुछ संभाल पाएंगी? हाँ दीदी, बापूजी का सारा कारोबार युवराज ने तो संभाला है। इतने सालों तक बापूजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के बावजूद ये जानकर उसे कितनी तकलीफ हुई होगी। मैं जानती हूँ कि युवराज नाराज बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है कि हम सब उसे कितना प्यार करते हैं और जो कुछ हमारा है वो उसका भी तो है। मुझे तो खुशी है कि मेरी बेटियां सही और गलत की पहचान बखूबी कर सकती हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे बापूजी ने जो फैसला लिया होगा वो सारे हालातों को समझकर, सबको ध्यान में रखकर ही लिया होगा। और वैसे भी जायदाद तुम सबके नाम हो या युवराज के नाम हो, बात तो एक ही हुई ना। नहीं सावित्री बहन, बात एक नहीं है। माफ कीजिए सावित्री बहन, लेकिन इन्होंने जो विल का फैसला लिया है उससे युवराज को बहुत तकलीफ पहुंची। युवराज ने भले ही मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन मैंने अपने बेटे की आंखों में झांक कर देखा है कितना टूट चुका है वो बेचारा, कितनी तकलीफ हुई है उसे। अपने बापूजी से वो कितना प्यार करता था, उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया? युवराज का जायदाद पर हक बनता है और उन्होंने एक पल में ही उसे पराया कर दिया। हाँ, पराया तो था ही ना, क्योंकि उसने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया था। उसके साथ मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं। लेकिन क्या कोख से जन्म लेना और खून का रिश्ता ही सब कुछ होता है और इतना ही जरूरी होता है? और इन सब में युवराज की क्या गलती है? क्यों किया उसके साथ ऐसा? क्यों भुला दिया उसे? क्यों? छोटी माँ, ऐसा नहीं है। युवराज इस घर का बेटा था, है
और हमेशा रहेगा। कोई एक विल इस सच्चाई को बदल नहीं सकती। वो अकेला इस घर का वारिस है, इसलिए उसे उसका हक जरूर मिलेगा। देखा मेरी जान, कितना खुश है तुम्हारा राज दुलारा इस घर में वापस आकर। मन तो मेरा भी करता है कि नमन के साथ खेलूं, उससे प्यार करूं, लेकिन अरे मम्मी जी, आप वहां क्यों खड़ी हैं? यहाँ आइए ना, नमन के साथ खेलिए। देखिए आपको बुला रहा है। मम्मी जी, बच्चे से कैसे नाराजगी? नमन तो इस घर का बेटा है, आपका पोता है। अब मैं वापस इस घर में इसीलिए तो आई हूँ ताकि आप लोग नमन के साथ खेल सकें, उसे अपनी गोद में उठा सकें। मम्मी जी, आप नमन के साथ खेलिए, हम तब तक कुछ काम करके आते हैं। देखा मेरी जान, आहिस्ता आहिस्ता रंग पक्का हो रहा है। हाँ रसीली बाई, इस परिवार वालों को हमारे करीब लाने का ये प्लान कामयाब हो रहा है। अरे देखो नमन, देखो तुम्हारे पापा आ गए। देखो अरे पापा इधर आओ। अरे युवराज आओ ना, देखो नमन भी तुम्हें बुला रहा है। युवराज, युवराज, जी दीदी। हम बहनों ने एक फैसला लिया है। फैसला? कैसा फैसला? विल की बात को लेकर हम सब बहुत अपसेट हैं और इस सच्चाई को शायद हम अपना भी नहीं पाएंगे। युवराज, तुम्हारे तकलीफ की, इस तरह खोए खोए रहने की वजह हम समझ सकते हैं। नहीं दीदी, इट्स ओके, सब ठीक है। ठीक नहीं है युवराज। युवराज, मैं जानती हूँ कि तुम कुछ नहीं कहोगे,
बापूजी का हर फैसला मानोगे, लेकिन जो दुख तुम्हें हुआ है, जो तकलीफ तुम्हें हुई है, वो हम देख सकते हैं। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आखिर मेरा हो आपका हो, सब एक ही तो है ना। युवराज, बुरा मत मानना, लेकिन हमारे रिश्ते में मनमुटाव और दूरियां पैदा हो रही है। देखो, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते, बापूजी भी तुमसे बहुत प्यार करते थे, शायद हमसे कई ज्यादा। वो कभी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। पता नहीं क्या सोचकर बापूजी ने पूरी जायदाद हम 5 बेटियों में बांट दी। लेकिन तुम हमारे भाई हो और हमेशा रहोगे। तुम्हारा ये हक तुमसे कोई नहीं छीन सकता। कोई जायदाद, कोई पैसा हमारे प्यार के बीच कभी दरार नहीं ला सकता। और इसी प्यार को बनाए रखने के लिए हम 5 बहनों ने ये फैसला लिया है कि अब इस जायदाद के 5 नहीं 6 हिस्से होंगे। एक हम बहनों का और एक तुम्हारा। रिश्तों को संभालना तो कोई आप लोगों से ही सीखे। युवराज, तुम्हें यह फैसला मंजूर है ना युवराज? मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए। नहीं दीदी, मुझे इस सब की कोई जरूरत नहीं। मेरे लिए अहमियत रिश्तों की है, जमीन जायदाद की नहीं है। इसलिए प्रॉपर्टी आप लोगों के नाम हो या मेरे नाम हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस घर में रह रहा हूं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये सब तो आपका बड़प्पन है, जो आप सब मुझसे इतना प्यार करते हैं और मेरे लिए इतना सब कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं, वरना मैं कहाँ लायक हूं। युवराज, दीदी मैं सच कह रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और अगर पापा ने भी ये सब कुछ आप लोगों के नाम किया तो फिर कुछ सोचकर ही किया होगा ना। मैं पापा के फैसले का अपमान नहीं कर सकता, और मुझे पूरा विश्वास है आप लोग भी ऐसा नहीं करना चाहेंगे। दीदी मैं मानता हूं, आपकी बात नहीं मानकर मैं आपका दिल दुखा रहा हूं, पर पापा की बात नहीं मानकर मैं उनकी आत्मा को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। आई होप आप मेरी बात को समझेंगे। हम भी नहीं चाहते युवराज कि बापूजी का फैसला ना मानकर हम उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाएं। शायद तुम सही कह रहे हो, नाम पे होने से क्या होता है। और आज भी तुम्हारा इस प्रॉपर्टी पे उतना ही हक है जितना पहले था और हमेशा रहेगा। युवराज, हम बस इतना चाहते हैं कि तुम हमें गलत ना समझो। इस विल की वजह से हमारे रिश्ते में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। वाह, मुझे युवराज की बहुत चिंता हो रही है। वो चाहे कितना भी छुपाने की कोशिश करे, बुरा तो उसे लगा ही है ना। और अगर उसकी जगह कोई और होता तो उसे भी उतना ही बुरा लगता। जब बहनें सामने से वसीयत में हिस्सा दे रही हैं
तो उसने मना क्यों कर दिया? यही तो समझ में नहीं आ रहा कि युवराज ने आखिर मना क्यों किया। अगर वो अपना शेयर ले लेता तो उससे क्या फर्क पड़ जाता? दुर्गा, चाहे युवराज कुछ कहे या ना कहे, वो इस घर का बेटा है, हमारा भाई है। इस पूरी जायदाद पे उसका भी उतना ही हक है जितना हमारा, और उसका ये हक उससे कोई नहीं छीन सकता। पता नहीं मैंने मना करके अच्छा किया है भी नहीं। अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा किया। हाँ युवराज, तुमने उनकी दी हुई भीख को ठुकराकर बहुत अच्छा किया। तुम तो सोच भी नहीं सकते कि मुझे कितनी खुशी हुई। तुम्हें किसी के भी आगे हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखो युवराज, इस जायदाद का छठा हिस्सा नहीं बल्कि सारी जायदाद तुम्हारी है, पूरी की पूरी जायदाद। पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें ना समझने वाली क्या बात है युवराज? तुम इस घर के, इस प्रॉपर्टी के इकलौते वारिस हो। जो तुम्हारा हक है उसके लिए तुम्हें किसी का मोहताज होने की कोई जरूरत नहीं है। पड़ी आई थी तुम्हें भीख देने के लिए। इस गरोड़िया खानदान की एक एक चीज तुम्हारी है युवराज, इसलिए जैसा मैं कहती हूं वैसा करते जाओ। फिर देखना बहुत जल्द सब कुछ तुम्हारा होगा। युवराज, मेरे और अपने लिए ना सही, कम से कम नमन के लिए तुम्हें सारी चीज वापस पानी ही होगी। युवराज, मैं जानती हूँ कि जो बापूजी ने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है, तुम वो नमन के साथ नहीं होने दोगे। वाह मेरी जान, सारे तीर सही निशाने पर लग रहे हैं। तुम सच कहती हो मेरी जान, युवराज है ही बेवकूफ। उसे जो पट्टी पढ़ाओ वो ही करता है। नियति बेटा, जल्दी से युवराज के लिए नाश्ता लगा दो, वो ऑफिस जाने के लिए आता ही होगा। क्या बात है युवराज? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? ठीक है बड़ी माँ। तो फिर ऑफिस जाने के लिए तैयार क्यों नहीं हुए तुम? बड़ी माँ, मैंने आज फैसला किया कि मैं आज से कभी ऑफिस नहीं जाऊंगा।